Okay, exercise 3.2. Next question. In the previous question, we have discussed find the value of x. Now you have to find the value of a. और अब जो बेस पे वैल्यू मौजूद है a की, पहले जो हम मालूम कर रहे थे वहां पे x यहाँ पे पावर में आ रहा है। लेट्स सी, सबसे पहले जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट। How we will convert it? Into power 1/2 is equal to 3। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये कल हमने रूल पढ़ लिया था, ठीक है। उसको हम लॉग को ब्रेक कर देते हैं। लॉग ऑफ 3 टू द बेस a is 1/2। इसको हम रीड ऐसे करते हैं, मतलब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ये तो आपको पता है। अब मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है, a पे लगी हुई है पावर। पावर मुझे रिमूव करनी है। पावर अगर 1/2 डाल दो, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट a हो जाएगा। रूट हटाने 1/2 हटाने के लिए मैं करूंगा स्क्वायर वन बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर वन बोथ साइड्स करते हैं, ऐसे ही 1/2 हटाने के लिए वैसे करेंगे, स्क्वायर वन बोथ साइड्स। a की पावर 1/2, इस पर आ जाएगी पावर 2, राइट हैंड साइड पे भी 3 स्क्वायर। जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, एक्चुअली वो होता यही है कि 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, a की पावर 1 बच गई, इसको 1 का मेंशन नहीं करते हैं, और 3 हो जाएगा 9। या के पास आ गई वैल्यू 8। Okay, look at the part number 15. You have to find the value of a. First of all, you will convert it into exponential form. एक्सपेंसिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, a की पावर आ जाएगी -2/3 और ये 1/25 वी विल राइट हियर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब यहां पे थोड़ा एक बात गौर करें, इसको मैं ऐसे लिखने के बाद फिर ऐसे भी लिख सकता हूं। 5 का ऊपर आएगा, 5 को अगर ऊपर लेके आऊंगा तो उसकी पावर जो है वो नीचे ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और नीचे अगर 1 आएगा तो मुझे 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये सब माइनस हो जाएगा। अगर मुझे 1 नहीं भी लिखूं तो आपको पता है कि 1 नीचे लगेगा, तो 1 में नीचे आएगा। ये मैंने क्यों करा है अभी पता लग जाएगा, हम a की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। अब a के पावर लगी है -2/3। अब मैंने -2/3 को रिमूव करना है। अगर साथ यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास पावर लिखी हुई है माइनस, ये पावर आएगी -2/3, अगर मुझे इस पावर को कैंसिल करना है तो उसके बाद मैं पावर लगा दूं, ये -3/2 3 पावर पर ये लगा दूं, ये पावर लगा दूं, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 3 से 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको इसका अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट लिखा था ना यहाँ पर, -2/3 का अपोजिट क्या होगा, रेस्ट होगा 3/2 नीचे। तो मैं लिखूंगा कि ये पावर टेकिंग पावर कौन सी पावर, ये वाली -3/2 ऑन बोथ साइड। एक तब तो कर नहीं सकते, दोनों तब करना पड़ेगी, ऑन बोथ साइड। सर हम टेकिंग क्यूब नहीं ले सकते? क्यूब से 2 कैंसिल नहीं होगा, टेकिंग से क्यूब कैंसिल, ये तो स्क्वायर है ना, क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 कैंसिल नहीं होगा ना, फिर 2 बच जाएगा, -2 बच जाएगा।
5 into power -2 taking power here -3/2। ठीक है, पावर कौन सी कैंसिल हो रही है बेटा, यहाँ पे लिखिए 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करने बजाय कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 की पावर माइनस माइनस प्लस 5 की पावर बचेगी 3, और 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है 125 है, तो a की वैल्यू जो आपके पास आई है बेसिकली वो आई है 125। आपको नजर आ रहा है ना, आपको वैल्यू नजर तो आ रही है ना, a जो 125 आपको नजर आ रहा होगा। When you will find the cube of 5, the answer will be 125. पार्ट नंबर 16 बहुत आसान से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये खाली से हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे यहाँ पे थी। जब उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपको सिंपल नजर आ रहा है, कंडीशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे a एक पावर 0 है बेसिकली, लेकिन ये 0 a बेसिकली 0 के बराबर नहीं है। आप आंसर यहाँ पे यही मेंशन करेंगे, बट व्हाट यू विल राइट हियर दैट a इज इक्वल टू, a बेसिकली ये क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर आप मेंशन कर देंगे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। ये लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि जो a की पावर 0 है बेसिकली वो 0 नहीं है, वो 0 कंप्लीट नहीं होगा, आपको पता है वो बेसिकली 1 के बराबर होती है, और a यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, वो रियल नंबर क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। Let's start the next question. Find the value of y in the following. सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू मालूम करी है, फिर a की, और नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। What is the condition? First condition you have question number 17 in your book. Log of 25 to the base under root 5 is equal to y. Okay. How you will solve this question? Firstly, we will convert it into exponential form. So you will write root 5 into power y is equal to 25. अब कैसे लिखेंगे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, 5 के पास से अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना होगा तो पावर आएगी ऊपर 1/2, ये बात आपको क्लियर है। अगर मैं 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो 5 की पावर क्या आएगी 1/2, और राइट हैंड साइड पर 25 है, 25 की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ 5 स्क्वायर, इस तरीके से 1/2 लिख सकता हूँ ना जगह। यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ 5 की पावर हो जाएगी y/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। y अगर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, याद है आपने चैप्टर 8 में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब कोई दो साइडों की एक साइड बराबर होगी
ठीक है, कंपेयर कैसे करते थे, सेपरेटेड परसेंट कंपेयर कैसे करते हैं, एक का एग्जांपल दूंगा उसकी डिस्कशन लेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं द बेसिस आर सेम, हम लिखेंगे सेम, या फिर लिखते हैं आपने सिमिलर बेस आर सेम, so the power is equal to each other। इस स्टेटमेंट में फर्स्ट टाइम लिखवा रहे हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को लिखिए ताकि आपको ये बात में याद रहे। जब भी बेसिस सेम होगी so you will consider the powers only when the basis will be same, so you will write here y upon 2 is equal to 2। now very simple, 2 is going to divide here, so it will be multiplied with 2, so y will equal to 2 into 2 becomes 4, so the value of y is equal to 4। that is the first, this is the first part, how to find the value of y। copy that question। इस क्वेश्चन में अगर आपको y की तो वैल्यू मालूम करनी है तो सबसे पहले वही इसको हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यू विल राइट 10 टू पावर y इज इक्वल टू 100, 100 को आप एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यू कैन राइट हियर 10 स्क्वायर, you can write it 10 square, so again you will write this term here, you have to write this statement here, base are same, bases are same, power will equal, इतना भी लिखने बहुत है, पावर विल बी इक्वल, इतना भी लिखने के बहुत है, ये सिंपल लिखना है बस, ये शॉर्ट और ब्रैकेट कंटेंट नहीं लिखने के लिए। सो यू विल राइट y इक्वल टू 2, सिंपली यू विल शो y इक्वल टू 2। log to the base 55, log of 55 to the base 55 is equal to y। Again very simple question, what is simple the part मिलेगी, you will convert it into exponential form, so you will write 55 into power y is equal to 55 है, यहाँ पावर एक्सपोनेंशियल को पता है पावर क्या है 1, you will again write here base are same, power will be equal, so y will be 1। Find the logarithm of, part 20 we have, you have to find the logarithm of 1728 to base 2 root 3। लोगरिथम मालूम करना है बेस 2 रूट 3 का, हमें पता नहीं वो क्या मालूम होगा तो हम उसको सपोज कर लेंगे x के बराबर इक्वल टू x। लाइक कैसे करेंगे, पहले सब समझ लें बाद में कॉपी करिएगा, पहले इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या लीजिएगा आप, log of
1728 आपका लॉग फाइंड आउट करना है टू द बेस 2√3 2√3 you will suppose it is equal to x. You will find, you have to find the logarithm of 178 to base 2√3. इस तरीके से उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये आपने लोगारिथम फॉर्म लिख ली। अब जब इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x मालूम हो जाएगा तो उसका आप दूसरे लोगारिथम फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ यू विल कन्वर्ट इट? You will write ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं ना मतलब इधर क्या करेंगे आप किस तरीके से करेंगे? अगर मैं 3 के पद से स्क्वायर में हटाता हूँ तो पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब x की पावर 2 पे भी आएगी तो इससे भी आएगी। अब यहाँ पे क्या करें? अभी पिछले क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर बोथ साइड्स के ऊपर जब बेस इक्वल होती थी तो हम पावर कंसीडर करते थे, ऐसे ही किया था। यहाँ भी ऐसे ही करना है। अब मुझे 178 टू 172 के लिए कोई ऐसा नंबर निकालना है ताकि बेस सेम हो जाए, ताकि हम पावर को कंसीडर करें क्योंकि x पावर में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, अगर 2 की पावर x अलग कर दूं और 3 की जगह पे अगर लिखूं पावर 1/2 x, पहले तो मैंने यूं लिख लिया। मैंने 3 के ऊपर पावर लगाया 1/2 क्योंकि रूट हट गया। अब ये x पावर इसके ऊपर भी है, ये x के पावर इसके भी, मैंने सेपरेट अलग अलग कर दिए दोनों। बीच में डॉट लगा दिया कि पता लगे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं सोचा कि इन दोनों नंबर्स को भी ब्रेक, इन नंबर को ब्रेक कर लेता हूँ 172 को। 172 इनटू में कैसे ब्रेक करूँ इसका एलसीएम में प्राइम फैक्टर मालूम करें और उससे एक नंबर निकालें जिससे पता लगे। कुछ नंबर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो नंबर ऐसे निकालिएगा, वो दोनों नंबर ऐसे निकालें कि अगर उन दोनों नंबर्स का हम पावर निकालें, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बेस 2 आएगा या 3 है। तो दोनों नंबर कौन से हैं? 64 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो आंसर ये आएगा 1728। और 64 को मैं यूं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, बेस से पावर विल बी इक्वल। आप पहले लिखेंगे बेस से पावर विल बी इक्वल, तो आप पहले लिखेंगे पहले 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये दोनों कैसे ऐसे सपोज करेंगे आप। उसके बाद